Dear students, in present video I am going to discuss the poem that is Meeting Poets, written by Eunice D'Souza. So let's begin with its descriptions. That is, इसमें ये कहता है कि हम इंसान की गलती जो होती है वो क्या होती है कि इंसान एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के हवाले से परखता है, ये वो बहुत बड़ी गलती करता है। और फिर क्या करता है, लोगों के सिर्फ बाहरी दिखलावे से हमें उनके बारे में कोई वहम नहीं पाल लेना चाहिए। खासकर शायरों के बारे में हो सकता है वो दिखने में गंदे हों, वो दिखने में भद्दे हों, वो दिखने में अनोखे हों, या वो किसी अलग तरीके से गलत तरीके से किसी के साथ पेश आए हों या किसी के साथ सलूक करते हों, लेकिन उनकी नज़्में अज़ीम तख्लीक़ात होती है, या उनकी नज़में जो होती हैं वो अज़ीम काम होते हैं, बहुत बड़े काम होते हैं। इसलिए हम सिर्फ़ उनकी नज़मों की बुनियाद पर उनके बारे में अंदाज़ा नहीं कर सकते, ये भी नहीं कि उनकी नज़मों के बारे में अंदाज़ा कर सकते, और ये भी नहीं कि हम उनको क्या कर सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी के बेस पे उनको परखें। ऐसा नहीं होता है। ये नज़म एक वहम को पेश करती है, और जो कि पढ़ने वालों के दिल में असर पैदा करता है, या जो कि पढ़ने वालों के दिल में पैदा होता है जब वो शायरों की तख्लीक़ात को उनके हालात ज़िंदगी या शख्सियत के हवाले से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला स्टेंज़ा जो दिया हुआ है यहाँ पे, वो क्या दिया है देख लीजिएगा। पहला वाला स्टेंज़ा है यहाँ पे कि मीटिंग पोइट्स आई एम डिसकंसर्टेड समटाइम्स, कहता है मैं शायरों से मिलकर कहीं बार परेशान हो जाता हूँ। बाय द कलर ऑफ देयर सॉक्स, द सस्पिक्शन ऑफ अ विग एंड वास्प इन वॉइस, कहता है कि उनकी जराबों के रंग से मैं परेशान होता हूँ, उनके नकली बालों से, नकली बाल यानी विग जो होता है वो नकली बाल होते हैं, उनकी उस विग से मैं परेशान होता हूँ, या मुझे शक पड़ता है, या क्या द वास्प इन द वॉइस, या उनकी आवाज़ की कड़वाहट से, ठीक है। और एंड एन एयर सम टाइम्स ऑफ डैंकनेस, और कहीं बार गीलेपन के एहसास से, ठीक है, डैंकनेस गीलेपन, तो कहीं बार उनके गीलेपन के एहसास से या उनकी पर्सनैलिटी के सलूक से जो है वो मुझे कहीं बार शक पड़ता है कि ये शायर जो है वो किस तरह के हैं। लेकिन अब क्या करता है, दूसरे में यहाँ पे बताता है, दूसरा वाला स्टेंज़ा जो है वो यहाँ से होता है, कहता है कि बेस्ट टू मीट इन पोएम्स cool speckled shells in which one hears a sad but distant sea, कहता है लेकिन इसलिए हमें उनकी शख्सियत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें उनके बारे में मतलब जो पर्सनैलिटी है उस पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि क्या है कि बेहतर है कि हम उनकी नज़मों से मिलें, जो उन्होंने नज़में लिखी हैं, जिन शायरों ने, जिन पोइट्स ने नज़में लिखी हैं, उनकी उन नज़मों से मिलें। वो ठंडे दिमागदार या दिमाग के खोल से लिखी हुई होती है उन्होंने। इन विच वन हियर्स ए सैंड बट अ डिस्टेंट सी, कहता है जिनके अंदर आदमी सुन सकता है, क्या सुन सकता है, एक उदास लेकिन दूर किसी समुंदर की आवाज़ को, मतलब कि दूर किसी समुंदर की आवाज़ का मतलब यहाँ पे क्या है कि असलियत उनकी वहाँ से सामने आती है, कि उनका असली जो मुद्दा होता है, उनकी असली नेचर जो है, फितरत जो है इंसान की, पोइट की, वो वहाँ से पता चलती है। तो ये थी आपकी पोएम। कल मैंने आपका इसका सेंट्रल आइडिया और समरी भेजी हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चंस भी करेंगे। टिल देन थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।